तक असर रहने की आशंका है। देश को हर स्थिति के लिए तैयार रहने की जरूरत है। दुनिया के नक्शे पर भले ही युद्ध हजारों किलोमीटर दूर हो रहा हो, लेकिन उसका असर भारत के हर घर तक पहुंच रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष ने तेल और गैस की सप्लाई पर सीधा असर डाल दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से भारत की करीब आधी ऊर्जा जरूरतें पूरी होती थी, अब संकट के साए में है। यही वजह है कि देश के कई हिस्सों में एलपीजी सिलेंडर के लिए लंबी लंबी कतारें देखने को मिली हैं। पेट्रोल पंप पर सैलाब है। लोगों के मन में डर है कि कहीं जरूरी चीजों की कमी न हो जाए, कहीं हालात अचानक बिगड़ न जाएं और कहीं फिर से वही दौर न लौट आए जब हर चीज के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती थी। सोशल मीडिया पर अफवाहें तेजी से फैल रही हैं। कोई कह रहा है लॉकडाउन लगने वाला है, तो कोई दावा कर रहा है कि सप्लाई पूरी तरह ठप हो जाएगी। लेकिन इन डर और अफवाहों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच में हालात इतने गंभीर हो चुके हैं या फिर से सिर्फ एक आशंका है जो लोगों के मन में घर कर रही है। इसी बीच लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आता है और चर्चा का केंद्र बन जाता है। प्रधानमंत्री कहते हैं, देश को कोरोना जैसी चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। बस यही एक लाइन लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर देती है। क्या इसका मतलब ये है कि हालात बेहद गंभीर हैं? क्या सरकार किसी बड़े फैसले की तैयारी में है? क्या एक बार फिर लोगों को अपने घरों में सीमित रहना पड़ सकता है? दरअसल कोरोना जैसी तैयारी का मतलब सिर्फ लॉकडाउन नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है सतर्कता, संयम और एकजुटता। लेकिन जब यही बात बिना पूरे संदर्भ के सोशल मीडिया पर फैलती है, तो उसका असर डर के रूप में सामने आता है। लोग गूगल पर लॉकडाउन इन इंडिया सर्च करने लगते हैं। परिवारों में चर्चा शुरू हो जाती है और हर कोई यही जानना चाहता है, क्या आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी फिर से बदलने वाली है। सबसे पहले ये भी जान लेते हैं कि कई देशों में एनर्जी इमरजेंसी लग गई है। उन देशों को जान लेते हैं। फिलीपींस, सरकारी दफ्तरों में हफ्ते में 4 दिन काम, गैर जरूरी ट्रैवल पर पाबंदी, देश भर में एनर्जी सेविंग प्रोटोकॉल लागू, करीब 45 दिन का फ्यूल स्टॉक उपलब्ध। श्रीलंका की बात करें तो कुछ सेक्टरों में पब्लिक छुट्टियां अनिवार्य, बिजली और ईंधन बचाने की कोशिश। बांग्लादेश की बात करें, ये तो बात हो गई बाकी देशों की। अब बात भारत की करें तो फिलहाल भारत में लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नहीं है। ये संकट कोरोना से बिल्कुल अलग है। उस समय खतरा एक महामारी का था जो तेजी से फैल रही थी, लेकिन इस बार चुनौती सप्लाई और संसाधनों की है, जिससे निपटने के तरीके भी अलग हैं। सरकार ने पहले ही अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। भारत अब सिर्फ खाड़ी देशों पर निर्भर नहीं है, बल्कि 41 देशों से तेल और गैस आयात कर रहा है। भारत की क्या तैयारी है, ये भी जान लेते हैं। हॉर्मुज रूट से करीब 50% तेल गैस सप्लाई प्रभावित। एलपीजी सिलेंडर के लिए लंबी लाइनें, सप्लाई पर असर साफ दिखाई दे रहा है। इंडस्ट्रियल गैस सप्लाई में कटौती, एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाया गया। अब 27 से बढ़कर 41 देशों से तेल गैस आयात, सप्लाई के नए विकल्प तैयार। 53 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, अतिरिक्त 65 लाख मीट्रिक टन पर काम जारी। पिछले 11 साल में रिफाइनिंग क्षमता में बड़ा इजाफा। साफ है कि सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए पहले से ही तैयारियों में जुटी है। यानी डरने की नहीं, बल्कि समझदारी से हालात को देखने की जरूरत है। अगर युद्ध से हालात बिगड़े तो क्या बदलाव हो सकते हैं? फिलहाल लॉकडाउन जैसे हालात नहीं। युद्ध लंबा खींचा तो स्थिति गंभीर हो सकती है। पीएम मोदी तैयार रहने की अपील कर चुके हैं। हालात बिगड़े तो वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा, इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर, सोलर एनर्जी और इंडक्शन चूल्हे का इस्तेमाल बढ़ाना,
कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई। तो क्या भारत में फिर लगेगा लॉकडाउन? इसका जवाब फिलहाल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि खतरा पूरी तरह टल गया है। अगर पश्चिम एशिया का युद्ध लंबा खींचता है तो इसका असर और गहरा हो सकता है। हालांकि इस बार हालात अलग हैं। सरकार के पास अनुभव है, संसाधन है और सबसे बड़ी बात, लोगों में जागरूकता है। ऐसे में पूर्ण लॉकडाउन की संभावना बेहद कम है, लेकिन कुछ सख्त कदम जरूर उठाए जा सकते हैं, जैसे वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देना या ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों पर जोर देना। सबसे जरूरी है अफवाहों से बचना, घबराहट में फैसले नहीं लेना और स्थिति पर नजर बनाए रखना, क्योंकि हर संकट अपने साथ चुनौती जरूर लाता है, लेकिन उससे निपटने का रास्ता भी देता है। और इस बार भी भारत उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, सतर्कता, संयम और तैयारी के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब देखिए, ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारत में एक बार फिर लॉकडाउन की स्थिति है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री के बयान के बाद ये कयास काफी ज्यादा तेज हो गया। आप देखिए, किन देशों में इमरजेंसी जो है वो एनर्जी इमरजेंसी देखी गई है। फिलीपींस की बात करें, गैर जरूरी ट्रैवल पर यहाँ पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा आप देखिए, देश भर में एनर्जी सेविंग प्रोटोकॉल लागू कर दिया है कि मतलब फालतू में आप एनर्जी को जो है वेस्ट नहीं कर सकते। करीब 45 दिन का फ्यूल स्टॉक उपलब्ध है इनके पास, फिलीपींस के पास। दूसरा, अगर श्रीलंका की बात करें, कुछ सेक्टर्स में पब्लिक छुट्टियां अनिवार्य है। बिजली और ईंधन बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसके अलावा पड़ोसी देश श्रीलंका का हाल हम बता रहे हैं। अब बांग्लादेश को देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है कि आप ऑनलाइन जो है एजुकेशन है उस पर ज्यादा काम करिए। फिक्स टाइम के लिए पावर कट हो रहा है, मतलब इस टाइम पे कट होगा तो होगा। पाकिस्तान में काम के घंटे कम कर दिए गए हैं, जो काम के आवर्स है उसको कम कर दिया गया। ऊर्जा खपत घटाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। इसके माध्यम से कारोबारियों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है, मतलब कि घर से ही काम करें, ऐसी सलाह भी दी जा रही है। तो कुल मिलाकर ये पड़ोसी देशों का हाल है। अगर भारत की तैयारी क्या है वो भी अब आपको बता देते हैं। देखिए, ये अगर देखिए हॉर्मुज से करीब, अगर आप इसको समझिए कि लॉकडाउन इन भारत में क्या तैयारी है। एलपीजी सिलेंडर्स के लिए जो लंबी लाइनें हैं वो ना लगे, हालांकि इसकी पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। सप्लाई पर असर साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये असर जो है वो हमने देखा है कि किस तरह से सप्लाई पर नजर आया है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल गैस सप्लाई में कटौती भी की गई है कि पहले जितना दिया जाता था उससे कम अब दिया जा रहा है। कुल मिलाकर वो एक एलपीजी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा दिया गया है। पहले जो प्रोडक्शन था और अब में जमीन आसमान का फर्क आया है। अब 27 से बढ़ाकर 41 देशों से तेल और गैस आयात किया जा रहा है। मतलब पहले सिर्फ 27 से लेते थे, अब कोशिश की जा रही है कि इसको बिल्कुल नॉर्मल किया जाए। सप्लाई के नए विकल्प तैयार किए गए, मतलब अगर हॉर्मुज स्ट्रेट से नहीं आ पाएगा तो फिर भारत के पास और क्या विकल्प है, इसकी जो सबसे बड़ी पड़ताल है वो की जा रही है। 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक जो है अतिरिक्त 65 लाख मीट्रिक टन पर काम जारी है कि आखिरकार ये जो कमी है इस मीट्रिक टन की, इसको कैसे पूरा किया जाए। पिछले 11 साल में रिफाइनिंग क्षमता में बड़ा इजाफा हुआ है वैसे तो, और हॉर्मुज रूट से करीब 50% तेल और गैस सप्लाई प्रभावित हुआ है, जैसा कि हमने आपको बताया। ऐसे में अगर ये युद्ध और लंबा चलेगा तो अब देखना होगा एलपीजी सिलेंडर्स के लिए जो लंबी लाइन है वो किस तरह छोटी की जाएगी। तो कुल मिलाकर सवाल ये उठता है कि क्या भारत में लॉकडाउन लगेगा। देखिए, फिलहाल लॉकडाउन जैसे हालात नहीं है, लेकिन अगर युद्ध लंबा खिंचा तो स्थिति गंभीर हो सकती है, ये भी कहा जा सकता है। पीएम मोदी तैयार रहने की अपील भी कर चुके हैं, एक बार नहीं 2-2 बार। हालात बिगड़े तो वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दिया जाएगा, पेट्रोल और डीजल से। फिलहाल देखिए, लॉकडाउन जैसे हालात नहीं है, लेकिन युद्ध अगर लंबा खिंचा तो स्थिति गंभीर हो सकती है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। इसके अलावा पीएम मोदी ने तैयार रहने की अपील की है कि पूरा देश जैसे कोरोना में एक साथ था वैसे ही पूरे भारत को एक साथ आना पड़ेगा, टीम इंडिया को एक साथ आना पड़ेगा। हालात बिगड़े तो वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जा सकता है, मतलब कि जो काम घर रहते हो सकता है उस काम को वर्क फ्रॉम होम करने की कोशिश की जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर है, पेट्रोल और डीजल बचाने के लिए कोशिश की जाएगी। इसके अलावा सोलर एनर्जी और इंडक्शन चूल्हे को भी जो इस्तेमाल है वो बढ़ावा दिया जाएगा इसे। वैसे आपको बताया, इंडक्शन की काफी ज्यादा बिक्री जो है पिछले दिनों देखी भी गई है। कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग कालाबाजारी करते हैं और जो देश में क्योस की एक तरह से स्थिति है वो कोशिश करते हैं बढ़ाने की, तो वो ना हो उसकी पूरी कोशिश जो है वो की जाएगी। फिलहाल तो
सवाल ये उठने लगा है कि क्या भारत में लॉकडाउन लगेगा, क्योंकि पीएम मोदी ने जिस तरीके से कहा लोकसभा और राज्यसभा में कि हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं और अगर यही स्थिति रही तो हमें तैयार रहना होगा, हमें मिलकर लड़ना होगा, ये तमाम बातें कही गई हैं। तो अब देखना ये लॉकडाउन इन इंडिया, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्या भारत में एक बार फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? क्या जो सड़कें हैं वो फिर से सुनसान होने वाली है? क्या जो कंपनियां हैं वो वर्क फ्रॉम होम कराएंगी? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? पश्चिम एशिया में जो कुछ भी चल रहा है उसके बाद ये सवाल बार बार उठ रहा है। और देखिए, ये सवाल को धार तब मिल गई जब देश की संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना जैसी स्थितियों में जैसे भारत एक होकर लड़ा था वैसे सिचुएशन के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। आखिरकार पीएम ने ऐसा क्यों कहा? पीएम के ऐसा कहने के बाद क्या कयास लगाए जा रहे हैं, आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। भारत में फिर लगेगा लॉकडाउन, कोरोना जैसी तैयारी की जरूरत। क्या लौटेगा लॉकडाउन का दौर? युद्ध के बीच बड़ा खतरा। क्या भारत में लगेंगी पाबंदियां? क्या आने वाले हैं सख्त फैसले? हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। तो सुना आपने कैसे संसद के अंदर पीएम मोदी ने कोरोना के समय की बात की और फिर से तैयार रहने को कहा। तो क्या भारत फिर उसी मोड़ पर खड़ा है जहां सड़कों पर सन्नाटा हो, दुकानों पर ताले हों और लोग अपने घरों में कैद हों? पश्चिम एशिया में युद्ध, तेल और गैस सप्लाई पर खतरा और प्रधानमंत्री की चेतावनी। कोरोना जैसी चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। तो क्या फिर लगेगा लॉकडाउन या ये सिर्फ एक सावधानी का संकेत है? साल 2020 एक ऐसा साल जिसे शायद ही कोई भूल पाए, जब एक अनदेखे वायरस ने पूरी दुनिया को रोक दिया था। लेकिन अब एक बार फिर वैसा ही डर लोगों के मन में दस्तक दे रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार वजह कोई वायरस नहीं बल्कि युद्ध है। पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव और उसके असर ने लोगों को फिर उसी दौर की याद दिला दी है। और जैसे ही कोरोना जैसी तैयारी की बात सामने आई, लोगों के मन में वही पुराना सवाल फिर से उठ खड़ा हुआ। क्या भारत एक बार फिर लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है? लगातार चल रहा युद्ध अरबों रुपये बर्बाद कर रहा है। पूरी दुनिया में 1.1 करोड़ बैरल प्रतिदिन तेल का नुकसान हो रहा है। 1970 के बाद से इस तरह का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। लोकसभा में पीएम मोदी ने ऐसे संकट की ओर इशारा किया। युद्ध के कारण लंबे समय तक असर रहने की आशंका है। देश को हर स्थिति के लिए तैयार रहने की जरूरत है। दुनिया के नक्शे पर भले ही युद्ध हजारों किलोमीटर दूर हो रहा हो, लेकिन उसका असर भारत के हर घर तक पहुंच रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष ने तेल और गैस की सप्लाई पर सीधा असर डाल दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से भारत की करीब आधी ऊर्जा जरूरतें पूरी होती थी, अब संकट के साए में है। यही वजह है कि देश के कई हिस्सों में एलपीजी सिलेंडर के लिए लंबी लंबी कतारें देखने को मिली हैं। पेट्रोल पंप पर सैलाब है। लोगों के मन में डर है कि कहीं जरूरी चीजों की कमी न हो जाए, कहीं हालात अचानक बिगड़ न जाएं और कहीं फिर से वही दौर न लौट आए जब हर चीज के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती थी। सोशल मीडिया पर अफवाहें तेजी से फैल रही हैं। कोई कह रहा है लॉकडाउन लगने वाला है, तो कोई दावा कर रहा है कि सप्लाई पूरी तरह ठप हो जाएगी। लेकिन इन डर और अफवाहों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच में हालात इतने गंभीर हो चुके हैं या फिर से सिर्फ एक आशंका है जो लोगों के मन में घर कर रही है। इसी बीच लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आता है और चर्चा का केंद्र बन जाता है।
प्रधानमंत्री कहते हैं देश को कोरोना जैसी चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। बस यही एक लाइन लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर देती है। क्या इसका मतलब ये है कि हालात बेहद गंभीर हैं? क्या सरकार किसी बड़े फैसले की तैयारी में है? क्या एक बार फिर लोगों को अपने घरों में सीमित रहना पड़ सकता है? दरअसल कोरोना जैसी तैयारी का मतलब सिर्फ लॉकडाउन नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है सतर्कता, संयम और एकजुटता। लेकिन जब यही बात बिना पूरे संदर्भ के सोशल मीडिया पर फैलती है तो उसका असर डर के रूप में सामने आता है। लोग गूगल पर लॉकडाउन इन इंडिया सर्च करने लगते हैं, परिवारों में चर्चा शुरू हो जाती है और हर कोई यही जानना चाहता है क्या आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी फिर से बदलने वाली है। सबसे पहले ये भी जान लेते हैं कि कई देशों में एनर्जी इमरजेंसी लग गई है। उन देशों को जान लेते हैं। फिलीपींस, सरकारी दफ्तरों में हफ्ते में 4 दिन काम, गैर जरूरी ट्रैवल पर पाबंदी, देश भर में एनर्जी सेविंग प्रोटोकॉल लागू, करीब 45 दिन का फ्यूल स्टॉक उपलब्ध। श्रीलंका की बात करें तो कुछ सेक्टरों में पब्लिक छुट्टियां अनिवार्य, बिजली और ईंधन बचाने की कोशिश। बांग्लादेश की बात करें, ये तो बात हो गई बाकी देशों की। अब बात भारत की करें तो फिलहाल भारत में लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नहीं है। ये संकट कोरोना से बिल्कुल अलग है। उस समय खतरा एक महामारी का था जो तेजी से फैल रही थी, लेकिन इस बार चुनौती सप्लाई और संसाधनों की है, जिससे निपटने के तरीके भी अलग हैं। सरकार ने पहले ही अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। भारत अब सिर्फ खाड़ी देशों पर निर्भर नहीं है, बल्कि 41 देशों से तेल और गैस आयात कर रहा है। भारत की क्या तैयारी है, ये भी जान लेते हैं। हॉर्मुज रूट से करीब